Good morning, students. Here we are with the Module 3 of the Chapter 1, that is Error in Combinations. वो कौन कौन से combinations हैं और उनमें error किस तरह से find करनी है, ये हम discuss करेंगे इस module में. So, let's begin this module. Watch here. We have error in combinations. Which combinations? What are the combinations? Watch here. ये कौन से combinations हैं जिनमें हम error find करने वाले हैं? Watch here. एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज के सम में एरर फाइंड करने वाले. सम मीन्स एडिशन. टू क्वांटिटीज के एडिशन में हम लोग एरर फाइंड करने वाले हैं. एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज के डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन में हम एरर फाइंड करने वाले हैं. एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज मीन्स टू क्वांटिटीज के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन में हम एरर फाइंड करने वाले हैं. एंड फाइनली द लास्ट वन, एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज के डिवीजन में हम लोग एरर फाइंड करने वाले हैं. राइट, सो मूविंग अहेड, द फर्स्ट वन वी हैव द एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज. किस तरह से फाइंड करेंगे टू क्वांटिटीज के सम में एरर या फिर टू क्वांटिटीज के एडिशन में एरर. वॉच हियर. यहां पर हम एक कंसीडर कर रहे हैं एक्स लेंथ का एक बार और इससे हम ज्वाइन करते हैं एक और बार जिसकी लेंथ है y. तो टोटल लेंथ यहाँ पर हो जाएगी, z कंसीडर करें टोटल लेंथ को, दैट विल बी x प्लस y. राइट, हम लोगों ने x और y को ऐड किया और इस टोटल लेंथ को एज्यूम कर लिया z. x और y को ऐड किया और टोटल लेंथ को एज्यूम कर लिया z. ओके, नाउ दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द ट्रू वैल्यू y. ये इस बार की लेंथ जो है वो ये ट्रू वैल्यू है x, इस बार की लेंथ की जो ट्रू वैल्यू है वो है y. लेकिन इनके मेजरमेंट में एरर्स भी होंगी. x के मेजरमेंट में सपोज एरर है डेल्टा x और ये मेजरमेंट के साथ एरर हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा x. मीन्स इसको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू. मेजर्ड वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मेजर्ड वैल्यू. इसी तरह y में दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ y प्लस माइनस डेल्टा y. अब ये हो गई मेजर्ड वैल्यू ऑफ y. दिस इज measured value of y. Watch here. This is true value plus minus error in x. So this will be measured value of x. ये x की measured value हो जाएगी. इसी तरह से y plus minus delta y, ये y की measured value हो जाएगी. Measured value is true value plus minus error in the measurement. In the same way, true value plus minus error in the measurement. So this is the measured value of x and this is the measured value of y. Okay, ये x की measured value है, ये y की measured value है. तो z की measured value क्या हो जाएगी? Watch here. z की measured value को हम लिखेंगे z plus minus delta z is equal to, जब हम लोगों ने z की measured value ली है तो यहाँ पर x की भी measured value लेनी होगी और y की भी measured value लेनी होगी. राइट, x की मेजर्ड वैल्यू है x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y की मेजर्ड वैल्यू है y प्लस माइनस डेल्टा y. ओके, नाउ let us take this equation as equation 1. okay, now what we are going to do, हम करने वाले हैं क्या, z की ये वैल्यू, z की वैल्यू है x प्लस y, z की ये वैल्यू हम पुट करने वाले हैं इसमें, z की ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. राइट, z की वाली वैल्यू, z की वैल्यू x प्लस y हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर. ओके, कैसे करेंगे देखिए. इक्वेशन 1 को रिमेंबर रखेंगे. इक्वेशन 1 क्या है? z इक्वल टू x प्लस y. ओके, नाउ वॉच हियर. x के प्लस पे, आई मीन z के प्लस पे क्या करना है? x प्लस y. तो कर दीजिए इसको x प्लस y. नाउ दिस प्लस माइनस as it is,
this delta z as it is equal to this x plus minus delta x as it is x plus minus delta x, and this y plus minus delta y as it is y plus minus delta y. Now watch here. This x will be cancelled out by this x. This y will be cancelled out by this y. Right? And we have to indicate, हमें indicate करना है क्या? ये हमने कहाँ से किया है? From equation 1. Equation 1 से हम लोगों ने z की वैल्यू पुट की है क्या? x plus y. z के प्लेस पे x plus y किया, डेल्टा z को एज इट इज लिया, x plus माइनस डेल्टा x को x plus माइनस डेल्टा x एज इट इज लिया, प्लस y plus माइनस डेल्टा y को प्लस y plus माइनस डेल्टा y एज इट इज लिया. ओके, ये हमने कहाँ से किया? फ्रॉम इक्वेशन 1 से. इक्वेशन 1 से z की वैल्यू को x plus y पुट कर दिया. नाउ वॉच हियर. This x will be cancelled out by that x, this y will be cancelled out by that y, and we have now plus minus delta z is equal to plus minus delta x plus minus delta y. Alright, ये हो गई error. Plus minus delta z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई. अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें सभी के साइन प्लस लेने होंगे. मीन्स प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई. ये क्या है? ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है. किसमें? z के मेजरमेंट में. डेल्टा z मीन्स द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z, and this is delta x means error in the measurement of x. This is delta y means error in the measurement of y. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं delta z means the error in the measurement of z, which is equal to the error in the measurement of x plus the error in the measurement of y. यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये प्लस ले लिया. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर एरर्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है. डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई ये दोनों एरर्स हैं. इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, एरर्स कभी भी कंबाइन होती हैं तो एरर और एरर मिलकर एक बिग एरर बना देती है, एक बड़ी एरर बना देती हैं. वो कभी भी आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होती, कम नहीं होती, डिवाइड नहीं होती. मीन्स एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप. एरर्स को हमेशा ऐड किया जाता है. राइट, एरर्स ऑलवेज एडेड अप. और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? एरर्स डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई को ऐड कर दिया to find the error in z. Alright, so moving ahead, this we have error in the difference of two quantities. Two quantities के difference या subtraction में error किस तरह से find करेंगे? देखिए, ये हमारे पास एक बार है, ये ओके, सपोज इसकी लेंथ है x. राइट, अब हम क्या करते हैं? इस बार में से हम एक सेक्शन कट करते हैं और उसकी लेंथ है y लेंथ का हम सेक्शन इसमें से कट कर लेते हैं. तो रिमेनिंग सेक्शन क्या होगा? रिमेनिंग सेक्शन होगा x माइनस वाई. ओके, ये जो रिमेनिंग सेक्शन है इसी को हम लोग बोल रहे हैं z. z is equal to x minus y. Right, take this as equation 2. इक्वेशन 1 हम लोगों ने ऑलरेडी सम के केस में फाइंड कर रखा है, आई मीन डिफाइन कर रखा है. तो यहाँ पर हम लोग इसको ले रहे हैं इक्वेशन 2. राइट, z is equal to x minus y. देखिए यहाँ पर ये टोटल लेंथ इसकी x थी. हम लोगों ने इसमें से एक सेक्शन कट किया है y लेंथ का. y लेंथ का एक सेक्शन कट किया है, तो रिमेनिंग लेंथ हो जाएगी x माइनस वाई. और इस x माइनस वाई को हम लोगों ने कंसिडर कर लिया z. ओके, बट जब हम इसको मेजर करते हैं, ये x क्या है? ये लेंथ की ट्रू वैल्यू है. ये y क्या है? ये जो सेक्शन कट किया है उस
कट सेक्शन की ये ट्रू वैल्यू है, ये x माइनस वाई क्या है, ये z की ट्रू वैल्यू है, ये रिमेनिंग लेंथ की ट्रू वैल्यू है। अब हम इसको एरर के साथ करेंगे, x के मेजरमेंट में एरर होगी डेल्टा x, उसको x के साथ कैसे कंबाइन करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x। y के मेजरमेंट में एरर होगी डेल्टा y, उसको y के साथ कैसे लिखेंगे, y प्लस माइनस डेल्टा y। z के मेजरमेंट में एरर कैसे लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। सो वॉच हियर, z के मेजरमेंट में एरर z plus minus delta z. Okay, now this is what, this is the measured value of z. Measured value means true value plus minus error. Now x plus minus delta x, ये क्या है, ये x की measured value है, measured value means true value plus minus error and minus this minus as it is comes here, right? For y this is y plus minus delta y. Okay, now these are the measured values, measured value of z, measured value of x minus measured value of y. Now again we are going to do what we are going to do, we will put this value of z in here. हम z की वैल्यू इक्वेशन 2 से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फ्रॉम हियर टू देयर, एंड व्हाट इज द वैल्यू, z इक्वल टू x माइनस वाई, z की वैल्यू x माइनस वाई पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, क्या होता है देखते हैं। Remember the value of z, z is equal to x minus y from equation 2. Now put the value of z, put it like x minus y. This z we are placing as x minus y from equation 2. This plus minus as it is here, plus minus, and this delta z as it is here is equal to this x plus minus delta x, x plus minus delta x as it is here, alright, and this negative sign as it is here, and this y plus minus delta y, this negative sign will enter in the bracket, ये negative sign bracket में enter करेगा, क्या करेगा ये minus into y, this becomes minus y, and ये minus जब इससे multiply होगा then it will be minus into plus becomes minus, and minus into minus becomes plus, so this will be minus plus y. मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, जब ये नेगेटिव साइन इस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव दिस बिकम्स नेगेटिव, दिस नेगेटिव इंटू नेगेटिव दिस बिकम्स पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, इसको प्लस माइनस ना लिख करके हमने इसको प्लस माइनस ना लिख करके इसको लिखा है माइनस प्लस, राइट। नाउ वॉच हियर, ये हमने कहाँ से किया, ये इक्वेशन 2 से किया, इक्वेशन 2 से z की वैल्यू पुट कर दी x माइनस वाई, तो हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2. Now remove this, watch here, this x will be cancelled out by this x, this minus y will be cancelled out by this minus y, and we will get the remaining quantities. So watch here, this x cancelled out by that x, this minus y cancelled out by that minus y, and we have plus minus delta z is equal to plus minus delta x minus plus, this was delta y, minus plus delta y, right? So this is the error in the measurement of z, this is the error in the measurement of x, and this is the error in the measurement of y.
राइट। फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हम क्या करेंगे, सभी के साइन पॉजिटिव ले लेंगे। सो दिस विल बी डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, और we can say that, or we can say that errors are always added up। errors को हमेशा ऐड करते हैं। टू क्वांटिटीज में होने वाली एरर जब कंबाइन होती हैं, चाहे वो एडिशन के ऑपरेशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में हो, लेकिन दोनों ही एरर्स जो होंगी वो हमेशा ऐड होंगी, बिकॉज एरर एंड एरर मिलकर एक बिग एरर बना देते हैं, वो एरर्स को कम नहीं करते। इट मीन्स एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप। ओके, सो फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा एक्स द एरर इन x एंड डेल्टा y द एरर इन y को ऐड कर रहे हैं टू गेट द एरर इन z। राइट, सो सब्ट्रैक्शन के केस में भी एरर का कॉम्बिनेशन इसी तरह से हो रहा है। ओके, सो मूविंग अहेड वी हैव दिस एरर in the product of two quantities। error in the product of two quantities। two quantities के प्रोडक्ट में error means मल्टीप्लिकेशन में error किस तरह से करेंगे, देखिए। सपोज सबसे पहले हम इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव a rectangular lamina with length L and breadth B। the area of this will be L into B। तो यहाँ पर हम L मीन्स लेंथ और ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं, L और B का प्रोडक्ट करते हैं, तब हमें एरिया मिलता है। ओके, सो लेंथ के मेजरमेंट में कुछ एरर होगी, ओके, डेल्टा L। ब्रेथ के मेजरमेंट में एरर होगी, डेल्टा B। तो जब लेंथ के मेजरमेंट में एरर है, ब्रेथ के मेजरमेंट में एरर है, तो एरिया के मेजरमेंट में भी एरर आएगी। इट मीन्स L और B के प्रोडक्ट से जो हमें मिल रहा है एरिया, उसमें भी एरर होगी, और यही केस है जिसमें हम फाइंड कर रहे हैं द एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे हमने ये रेक्टेंगुलर लैमिना लिया है जिसका एरिया फाइंड किया है बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, जनरल केस में हम क्या लेंगे, एक्स एंड वाई को प्रोडक्ट करेंगे और इसको बोलेंगे जेड। राइट, सो वॉच हियर, let us take the product of two quantities x into y, take as z। alright, now take this as equation 3। alright, now this is the z, the true value of z, the true value of x and the true value of y। अब हम इनकी measured value लिखेंगे। कैसे measured value लिखेंगे, by giving them plus minus error। right, so this will be z plus minus delta z is equal to, this will be x plus minus delta x, and this will be y plus minus delta y। right, z, this is the true value in z, and the measured value will be z plus minus delta z। this is x, the true value x, the true value of x, the measured value of x will be x plus minus delta x, and this is y, this is the true value of y, the measured value of y will be y plus minus delta y। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सभी की मेजर्ड वैल्यूज प्लेस कर ली। यहाँ पर z ट्रू वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू ये हो गई, x ट्रू वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू ये हो गई, y ट्रू वैल्यू है और इसकी मेजर्ड वैल्यू ये हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, वही z की वैल्यू इक्वेशन 3 से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फ्रॉम हियर टू हियर। राइट, the value of z is x into y, we will place this xy in here। alright, so put it like this, the value of z as xy, z की वैल्यू हम लोगों ने xy प्लेस कर दी, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, इस x की एंट्री कराएंगे, मीन्स इस x की मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट से, देन इस प्लस माइनस डेल्टा x की मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट से, तब क्या होगा, देखिए, when this x multiplies with y it becomes xy, when this x multiplies with delta y it becomes plus minus x delta y। alright, now
this plus minus delta x, when multiplied with this y, it becomes plus minus y delta x, right? And now finally, this plus minus delta x multiply with plus minus delta y to give plus minus delta x into delta y. ओके, ये कहाँ से किया हम लोगों ने? दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 3. ओके, ये इक्वेशन 3 से किया हम लोगों ने. ओके, नाउ वॉच हियर, यू कैन सी एक्स वाई, द वैल्यू ऑफ दैट हमने प्लेस की है एक्स वाई कहाँ से? इक्वेशन 3 से. हमने इंडिकेट भी कर दिया यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3. ओके, जेड की वैल्यू एक्स वाई प्लस कर दी, डेल्टा जेड एज इट इज, एक्स की मल्टीप्लाई की वाई और डेल्टा वाई से, एक्स मल्टीप्लाई विद वाई बिकम्स एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई विद डेल्टा वाई बिकम्स प्लस माइनस एक्स डेल वाई, and plus minus delta x with y becomes plus minus y delta x, and this delta x and delta y multiply to give plus minus delta x and delta y. Okay, now this xy will be cancelled out by this xy, so cancel them, xy cancelled out by this xy. Okay, now these are the remaining quantities, delta z, x delta y, and y delta x and delta x and delta y. Okay, now watch here, you have to see something. वॉच दिस प्रोडक्ट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई. इस प्रोडक्ट में क्या है? डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है. ओके, ये भी एक माइनर क्वांटिटी है, ये भी एक माइनर क्वांटिटी है. ओके, सपोज टू माइनर क्वांटिटीज आर देयर, सपोज दिस इज 0.3 एंड 0.2. अगर इन टू माइनर क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने वाली जो क्वांटिटी होगी वो और भी ज़्यादा माइनर होगी. 3 to the 6 एंड इट विल बी 0.06, राइट? तो हमने क्या किया, 0.3 एक माइनर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया 0.2 से, एक माइनर क्वांटिटी से, तो जो रिजल्ट आया है वो और भी ज़्यादा माइनर है. मींस इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक माइनर टर्म है. ओके, लीस्ट टर्म है, राइट? ये माइनर है या फिर लीस्ट है, इसीलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे. सो इस नेक्स्ट स्टेप में हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे. क्यों कर देंगे? क्योंकि स्मॉल या फिर लीस्ट क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट मिलता है वो और भी ज़्यादा लीस्ट होता है, और भी ज़्यादा कम होता है. ऑलराइट, सो वी विल नेग्लेक्ट द लीस्ट क्वांटिटीज. वॉच हियर. We will write neglecting the least terms. लीस्ट टर्म्स को निगलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? देखिए, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स. ये मिलेगा हमें. ओके, सो अगर हम बात करें मैक्सिमम पॉसिबल एरर की, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए क्या करेंगे? सभी के साइन पॉजिटिव ले लेंगे, या फिर एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप, सो इट मीन्स सभी के साइन पॉजिटिव लेने. डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स. ओके, टेक दिस एज इक्वेशन 4. Okay, now we were having previously equation 3. इक्वेशन 3 थी हमारे पास, और ये है हमारे पास इक्वेशन 4. इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देंगे, तब कुछ रिजल्ट बन जाएगा, और उसी रिजल्ट को हम एज अडॉप्ट करेंगे एज द एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज. ओके, देखिए जरा किस तरह से करेंगे. इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करना है, करते हैं. Dividing equation 4 by equation 3. So what we will get? Watch here. This would be like the left hand side of equation 4 delta z, and
the left hand side of equation 3, that is z, is equal to right hand side of equation 3, that was x delta y plus y delta x. इसको हमें डिवाइड करना है इक्वेशन 3 के राइट हैंड साइड से, दैट इज एक्स वाई एंड एक्स वाई. Okay, this x will be cancelled out by that x, this y will be cancelled out by that y, and we will have delta z upon z is equal to this delta y upon y plus delta x upon x. तो हम इस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को हम पहले लिख लेंगे क्योंकि एक्स क्वांटिटी एक्स वाई से पहले आता है. रिमेनिंग रिजल्ट है यहाँ पर डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको हम पहले लिख रहे हैं. तब क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई. ये है रिजल्ट जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम टू क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर टू क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तब जो एरर आ रही है वो है ये, राइट. दिस इज व्हाट डेल्टा z अपॉन z, द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z. दिस इज डेल्टा x अपॉन x मीन्स द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x, प्लस this is delta y upon y means the relative error in the measurement of y, right. तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट करते हैं टू क्वांटिटीज का, तब हम जो एरर का एडिशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, रिलेटिव एरर्स का करते हैं. तब उस कंडीशन में हम लोग रिलेटिव एरर्स का एडिशन करते हैं. ओके, सो मूविंग अहेड, we have error in the division of two quantities. डिवीजन किस तरह से होगा टू क्वांटिटीज का, देखिए. ओके, सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. ओके, ये क्या है, ये डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है. तो जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इसमें कुछ एरर हो सकती है, टाइम मेजर कर रहे हैं इसमें कुछ एरर हो सकती है. तो जब इन दोनों रेशियोज में एरर हो सकती है तो फिर स्पीड में भी एरर होगी. मीन्स टू क्वांटिटीज का अगर रेशियो है, अगर उन क्वांटिटीज में इंडिविजुअल एरर है तो उस रिजल्ट में भी एरर हो सकती है. ओके, उसको हम बोलेंगे एरर इन द डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज. तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक z is equal to x upon y. Take this as equation 5. Alright, now ये इंडिविजुअल वैल्यूज है मीन्स ट्रू वैल्यू है. अब हम क्या करेंगे, मेजर्ड वैल्यूज लिखेंगे मीन्स वैल्यूज को एरर के साथ लिखेंगे. ओके, सो दिस वुड बी z प्लस माइनस डेल्टा z, एंड दिस फॉर x दिस वुड बी x प्लस माइनस डेल्टा x, एंड फॉर y इट वुड बी y प्लस माइनस डेल्टा y. ओके, नाउ वॉच हियर. ये यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में हम x कॉमन लेंगे. ओके, क्या रीजन है इसका, ये क्लियर हो जाएगा. ओके, यहाँ से हम x कॉमन ले रहे हैं. सो देयर विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x अपॉन, यहाँ से इस टर्म में हम क्या करेंगे, y कॉमन लेंगे. सो दिस वुड बी y एंड देयर वुड बी 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y. ओके, सो वी हैव क्या किया हम लोगों ने, x प्लस माइनस डेल्टा x, इस न्यूमरेटर वाली टर्म में से हम लोगों ने x कॉमन लिया है. ओके, एंड इंटीरियर इन द ब्रैकेट ये बचा. ओके, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह से, x की अगर हम एंट्री करा दें इस ब्रैकेट में तो क्या होगा, x इंटू 1 दिस बिकम्स x इंटू डेल्टा x अपॉन x, x कैंसिल, दिस बिकम्स डेल्टा x. ओके, तो हमने सही किया. ओके, डिनोमिनेटर में देखिए, अगर इस y की हम एंट्री करा दें, y इंटू 1 बिकम्स y एंड y इंटू डेल्टा y अपॉन y कैंसिल, वी गेट डेल्टा y दिस. ओके, तो हमने ये भी ठीक किया है. राइट, सो दिस वी हैव z प्लस माइनस डेल्टा z. ओके, ओके, सो रिमेंबर द इक्वेशन 5, इसके हमें ज़रूरत पड़ेगी. अभी हम इसको इरेज कर देते हैं. Now what we are going to do, watch here, z plus minus delta z. ये z plus minus delta z इसको हम लोगों ने as it is ले लिया. Okay, now watch here, this x upon y, let's take this here, x
अपॉन y, एंड ये 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स ये न्यूमरेटर में है, इसको ले लीजिए यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया। ओके, नाउ ये 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई ये डिनोमिनेटर में है। जब डिनोमिनेटर से कोई क्वांटिटी न्यूमरेटर में आती है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। सो दिस वुड बी 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई raised to the power minus 1. Okay, so there is an inverse in the power. Okay, now what we are going to do, watch, ये जो टर्म है 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई विद एन इनवर्स, इसको हम एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। क्या होती है ये बाइनोमियल थ्योरम, वॉच हियर। दिस is an expression like 1 plus x raised to the power n is equal to 1 plus nx plus n minus 1 upon factorial 2 x square and some more terms. Okay, यहाँ पर देखिए ज़रा, ये एक एक्सप्रेशन है इस तरह से 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन। ओके, ये टर्म्स हैं, इनको हम सबको एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 टर्म्स यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ओके, सो इसको नहीं लेते हैं, हियर वी नीड जस्ट 2 टर्म्स। ओके, बाकी की जो टर्म्स हैं वो और ज़्यादा लिस्ट हो जाएंगी। क्यों लिस्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर इस केस में हम क्या है, डेल्टा वाई अपॉन वाई है हमारे पास, अगर डेल्टा वाई अपॉन वाई का स्क्वायर करेंगे तो और भी ज़्यादा लिस्ट हो जाएगा। मीन्स हमें बस ये समझना है यहाँ पर कि हम इससे आगे की टर्म्स कंसीडर नहीं करेंगे। क्योंकि वो टर्म्स लीस्ट है। ओके, सो वॉच हियर, अगर 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n, अगर इस तरह से एक्सप्रेशन में पावर n है तो वो n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है सेकेंड वाले टर्म में, लाइक दिस n इंटू एक्स। ये पावर जो है वो सेकेंड वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो जाती है, n इज मल्टीप्लाइड विद x, nx, 1 remains as it is, n is multiplied with the second variable and becomes plus nx. ओके, तो ये बर्नौलीज थ्योरम हम अप्लाई करेंगे इसके केस में। ओके, ये जो पावर 1 लगी है यहाँ पर -1 लगी है, इस केस में हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, सो वॉच हियर। Applying binomial theorem, z plus minus delta z is equal to x upon y as it is, 1 plus minus delta x upon x as it is. Now in this term क्या करने वाले हम लोग, 1 as it is एंड पावर को सेकेंड वेरिएबल में मल्टीप्लाई करने वाले। तो जब ये पावर -1 इस वेरिएबल में मल्टीप्लाई होगी, देन -1 will be multiplied with delta y upon y and with its sign, this -1 with this +1 becomes negative and this -1 with this negative becomes positive and delta y upon y. राइट, क्या किया हम लोगों ने, इस पावर को इस सेकेंड वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, किस बेस पे, बाइनोमियल थ्योरम के बेसिस पे। राइट, नाउ वॉच हियर, z प्लस माइनस delta z is equal to x upon y as it is. नाउ हम क्या करने वाले हैं, ये जो ब्रैकेट है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं इससे। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई, this 1 will be multiplied with this whole bracket and we will get 1 into 1 becomes 1, 1 into minus plus delta y upon y becomes minus plus delta y upon y, and when this delta x upon x multiplied with 1, it becomes plus minus delta x upon x, and when this delta x upon x multiplied with this delta y upon y, it becomes plus minus delta x delta y
upon xy. Okay, now watch here. Again we are going to talk about the least terms. ये delta x into delta y, least into least becomes least. ये लेस टर्म है, ये लेस टर्म है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीस्ट बन जाएंगे. मीन्स इस टर्म को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो निग्लेक्टिंग लीस्ट टर्म्स, निग्लेक्टिंग लीस्ट टर्म्स को निग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? z plus minus delta z is equal to x upon y, and within bracket we will get 1 minus plus delta y upon y plus minus delta x upon x. Okay, now watch here. This is x upon y. इस x upon y को हम लोग इक्वेशन 5 से z लिख सकते हैं. इक्वेशन 5 क्या है? वॉच. इक्वेशन 5 इज z इज इक्वल टू x अपॉन y. इक्वेशन 5 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? या तो z को x अपॉन y लिख सकते हैं या x अपॉन y को z लिख सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x अपॉन y को z लिख लेते हैं. ऑलराइट, देखिए इस x अपॉन y को z कर लेते हैं. ओके, नाउ टेक दिस z टू द डिनोमिनेटर. इस z को डिनोमिनेटर में ले आइए. यहाँ से z को डिनोमिनेटर में ले आइए, तब क्या होगा? ये z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y plus minus delta x upon x. Now this z plus minus delta z upon z, z upon z plus minus delta z upon z, इसको हम लोग split कर लेंगे and this would be z upon z becomes 1 plus minus this delta z upon z. Delta z upon z is equal to 1 as it is minus plus delta y upon y as it is plus minus delta x upon x as it is. This one is cancelled out by that one, and we have this plus minus delta z upon z is equal to this minus plus delta y upon y and plus minus delta x upon x. Right, now again for the maximum possible error हम क्या करेंगे, सभी के साइन पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे because errors are always added up. So this will be delta z upon z is equal to delta y upon y plus delta x upon x, or we can also write it like delta z upon z is equal to delta x upon x, x को पहले कर लेते हैं, plus delta y upon y. ये relative error while we are taking the error in the division of two quantities. Two quantities के division में error find करने के लिए क्या करते हैं, ये delta z upon z is equal to delta x upon x plus delta y upon y. Alright, so this was the error in case of division of two quantities. That's all for now. See you again. Thank you.